सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। देखिए, प्रभु श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनके आदर्श चरित्र से हमें सीखना चाहिए, यही कहा जाता है। और भगवान श्री कृष्ण की कथन सुननी चाहिए, उनकी लीलाओं के बारे में, उसके वर्णन के बारे में सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। जो भी संभव है, आजकल तो सुनते ही हैं। भगवान की कथा सुनिए, उसी में ही मिठास है, उसी में ही सारी पॉजिटिव एनर्जी यानी कि सकारात्मकता है। भगवान राम क्या करते थे? एक सादा तरीन जिंदगी गुजारते थे। देखिए, जो स्वयं राजमहल में रहने वाले वो चले गए वन में। क्यों? क्योंकि पितृ सत्य का पालन करने के लिए। अपनी माता कौशल्या को उन्होंने वचन दिया कि माता देखो, मैं आपका पुत्र हूँ, लेकिन साथ में मैं प्रजा समाज का भी पुत्र हूँ, देश का भी पुत्र हूँ, और अपने पितृ धर्म का पालन मुझे करना ही पड़ेगा। मैं कैसे ऐसा कर सकता हूँ कि बाद में मेरे पिताश्री निंदा के पात्र बनेंगे। वो ये भी कह सकते थे, क्योंकि क्या ज़रूरत है, पिताश्री तो चले जाएंगे स्वर्ग में, लेकिन आत्मा के बारे में सोचता है जो इंसान है, उसके अंदर प्रभु श्री राम बसते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने सीता माता के होते हुए और उनके ना होते हुए कभी भी किसी नारी की तरफ नहीं देखा। उनको कई सारे लोगों ने, कई सारी नारियों ने उनकी तरफ उस दृष्टि से देखा था, लेकिन उन्होंने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। कहा था कि मेरी कुछ मर्यादाएं हैं। वही कृष्णावतार में कुछ और बात है, वहाँ तो लीलाओं की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ कहीं चरित्र के ऊपर प्रश्न उठता है। क्योंकि गोपियों ने चाहा था कि हम भगवान नारायण को कैसे प्राप्त करें, किसी न किसी रूप में। और उस प्रेम में कहीं पे भी अभद्र व्यवहार नहीं था, सिर्फ प्रेम, भक्ति और शक्ति थी, भक्ति की शक्ति। जय सीताराम।